साइंस का अगला सीरीज पारिस्थितिकी तंत्र का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। कल हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को कितने भाग में बांटा गया था? 2, जैविक और अजैविक। उसके बाद जैविक को 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उसके बाद उपभोक्ता को 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। ये क्या है पहले समझिए। आप लोग क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 में चलते आ रहा था, हम लोग पढ़े थे। प्राथमिक उपभोक्ता किसको जानते हैं? शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, ऐसे पढ़े थे हम लोग ना। शाकाहारी, ठीक है, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है, 3 पढ़े थे हम लोग। अब ये 3 जो हम लोग पढ़े थे, यहां पर भी इसी का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वैसे जीव को कहा जाता है जो पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? पेड़ पौधों पे जो डिपेंड होते हैं, यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर है? द्वितीयक उपभोक्ता किसको कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता वैसे जीव को कहते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करने वाले जीव जो होते हैं उसको ही लोग खाता है, ठीक है। देख लीजिए, मेढक, सियार, कुत्ता, मनुष्य, ये सब है ना, ये सब जो है इन लोग को ग्रहण करता है, ठीक है, या फिर पेड़ पौधों को भी ग्रहण कर लेता है, तो इसको द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब तृतीय उपभोक्ता किसको कहा गया? तृतीय उपभोक्ता मीन्स क्या हो गया? जो दोनों को खाता हो, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये दोनों को खाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। क्लियर है? आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ेंगे फूड चेन। ये फूड चेन क्या होता है? चेन का मतलब क्या होता है? कड़ी, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, अब क्या बोला है, क्या कि सबसे छोटा आहार श्रृंखला जो होता है, यानी कि फूड चेन सबसे छोटा कितना होना चाहिए? कम से कम 3 जीवों को लिया जाता है। जैसे घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? बाघ। देखिए, सबसे छोटा आहार श्रृंखला में कितने होने चाहिए? 3 सेक्शन होने चाहिए, 1 2 3। घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाता है? बाघ, ठीक है, यानी एक दूसरे से इन लोग का रिलेशन है। आगे देखिए, ये सबसे छोटा आहार श्रृंखला है और ये सबसे बड़ा आहार श्रृंखला है। सबसे बड़ा आहार श्रृंखला में कितने स्टेज का होना चाहिए? 5 स्टेज होनी चाहिए। सबसे बड़ा में 5 स्टेज और सबसे छोटा में 3 स्टेज। देखिए, घास है, घास को कौन खा रहा है? टीडा। टीडा को कौन खा रहा है? मेढक। मेढक को कौन खा रहा है? सांप। सांप को कौन खा रहा है? मोर। क्लियर है ना? देखिए, घास, टीडा, मेढक, सांप, मोर, ये 5 है, यानी कि सबसे छोटी आहार श्रृंखला में 3 स्टेज होना चाहिए और सबसे बड़ी में 5 स्टेज। देखिए, 1 2 3 4 5। क्लियर है? आगे आइए, ये था चेन फूड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? फूड वेब, ठीक है। फूड वेब यानी कि आहार जाल। देखिए, ये आहार श्रृंखला था, यानी कि एक दूसरे से कड़ी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वेब का मतलब क्या होता है? मकड़ी की जाल। देखे ना, ऐसे एक दूसरे से अगर ये सब करने के बाद फिर ये वाला प्राप्त हमको हो जाएगा। जैसे देखिए, घास को कौन खाता है? टीडा। टीडा को कौन खा रहा है? मेढक। मेढक को कौन खा रहा है? सांप। सांप को कौन खा रहा है? गिद्ध। अब गिद्ध मर रहा है, कौन खा रहा है? कवक या जीवाणु। और उसके बाद किस में मिल जाता है? मिट्टी में। और मिट्टी से पोषक तत्व फिर किसको मिल जाता है? घास को। देखिए, ये वेव हो गया, यानी कि एक दूसरे से पूरी रिलेशन है। ये मरेगा, ये खाएगा इसको, ये खाएगा इसको, ये खाएगा इसको, ये खाएगा इसको, ये लास्ट में अपघटक कंप्लीट करके मिट्टी में मिला देगा। जो भी पोषक तत्व मिलेगा फिर घास उग जाएगा उसमें लेकर के।
समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं फूड वेब, यानी कि एक दूसरे से पूरी जाल की तरह बना हुआ। और फूड चेन में क्या होता है कि ये एक दिशीय होता है, इससे ऐसे जाएगा, बस कहानी खत्म। ये कहानी खत्म, एक दिशा। मगर ये पूरी फिर आकर के उसी जगह पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आगे आइए, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखिए ये पिरामिड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और इतना ज्यादा पूछा जाता है कि बहुत सारा आदमी कंफ्यूज हो जा रहते हैं इसमें कि आखिर ये है क्या। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड, पहले पिरामिड को कितने भाग में बांटा गया? 3, 1 2 3। कौन कौन सा है? पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। क्लियर है? अगर एक आपको याद हो गया तो तीनों कंप्लीट याद हो जाएगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है। पिरामिड ऑफ नंबर्स मींस क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे उसकी संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है ना। देखिए उत्पादक किसको हम लोग जानते हैं? पेड़ पौधा को। यानी कि हम लोग, हमारे देखिए जंगल कितना है, पेड़ पौधा काफी ज्यादा है, यानी ज्यादा मात्रा में है। जस्ट उसके ऊपर जाइए आप, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता मीन्स बकरी को, जो पेड़ पौधे को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं। यानी पेड़ पौधे से कम संख्या किसकी है? बकरी की होगी या कोई जानवर की होगी जो पेड़ पौधे का ग्रहण करता है। उसके बाद सेकेंड में कौन आएगा? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में किसको रखा गया है? मेढक को, मनुष्य को, कुत्ता को। क्यों? क्योंकि ये बकरी को खाता है, यानी कि प्रथम उपभोक्ता का उपभोग करता है। तो देखिए हमेशा इसकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, पौधे की ज्यादा है। फिर उसके बाद जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं उसकी संख्या पौधों से कम होगा। फिर जो प्रथम वाले को जो खाता है वो उसकी संख्या द्वितीय में कम हो जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा? बाघ, उसकी संख्या तो बहुत कम है, मांसाहारी जानवरों की संख्या बहुत कम है। तो ये क्या है? अपग्रेड है। अपग्रेड मीन्स क्या होता है? हमेशा ऊपर की ओर जाएगा मगर उसकी संख्या क्या होगी? धीरे धीरे कम होते जाएगी। नीचे इसी तरह है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी मीन्स क्या? एनर्जी के बारे में, प्रवाह, एनर्जी का प्रवाह। जैसे हम लोग चावल खा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको कितना % एनर्जी मिल रहा है? तो ऐसे ये परसेंट में इसको कन्वर्ट करके बताता है। देखिए अब क्या, लिंडमैन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या बताया था? ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया था। ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया था। और ये क्या बोल रहा है कि जब भी ऊर्जा एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है तो 90% क्या हो जाती है? ह्रास हो जाती है, मात्र उसको 10% ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, उत्पादक पेड़ पौधे पूरा अपना ऊर्जा लगा के खाना खाते हैं, खाना बना के अपना सारा कुछ रेडी रहता है। जब फर्स्ट वाला इसको खाता है तो मान लीजिए इसके पास 100% है, तो इसके पास कितना % ही यूज हो पाता है? इसका हो पाता है मात्र 10% ही इसको मिलता है। 90% क्या हो जाता है? 90% ह्रास हो जाता है, किसी ना किसी प्रकार से वो ह्रास हो जाता है। ह्रास मीन्स क्या? खत्म हो जाता है, मात्र उसको इसका 10% ही मिलता है। तो वही बोला गया, लिंडमैन ने बताया ऊर्जा प्रवाह के नियम के अनुसार जब किसी की एनर्जी जो है वो हम उसका उपभोग करते हैं तो मात्र उसका 10% ही हम दूसरे को दे पाते हैं, 90% हमारे अपने के कामों में खर्च हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ये भी कैसा है? अपग्रेड है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, एनर्जी कम होते जाएगी। अगला पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मीन्स क्या? क्वांटिटी, ठीक है, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं हम लोग। आगे देखिए, उत्पादक मीन्स क्या? उत्पादक हो गया। उत्पादक किसको बोला जाता है? पेड़ पौधा को। मान लीजिए पेड़ पौधा 1000 kg का है तो फर्स्ट उपभोक्ता कितना kg का हो जाएगा? 100 kg का हो जाएगा। सेकेंड उपभोक्ता कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। और लास्ट में थर्ड उपभोक्ता कितना kg हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा। यानी ये भी अपग्रेड है। ठीक है, हमेशा इसकी संख्या क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। द्रव्यमान बता रहा है इसको कि सबसे ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधे को उपयोग करने वाले की संख्या उससे भी कम। ठीक है ना। फिर ऊपर जाइए उसका द्रव्यमान उससे भी कम, फिर ऊपर जाइए उसका द्रव्यमान उससे भी कम। क्लियर है ना। तो ये 3 है, याद रखिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि क्या? पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड बना है वो 3 प्रकार है। कौन कौन सा? पिरामिड ऑफ नंबर्स,
पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास, और सभी का सभी क्या है, अपग्रेड है। क्लियर है ना? ठीक है, अब अगला कल हम लोग चलेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का भी क्लास करेंगे हम लोग, बायो का भी क्लास करेंगे और केमिस्ट्री का भी क्लास करेंगे। ठीक है।